देखिए, कल बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आया हुआ था कि एबीसी कार्ड क्या होता है, क्या बनवाना ज़रूरी है, पीजी वाले स्टूडेंट को बनवाना ज़रूरी है, यूजी वालों को बनवाना ज़रूरी है, या क्या इसका भविष्य में कोई यूज है या नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोग का जितना भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। एबीसी कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या बनवाना ज़रूरी है या बनवाना ज़रूरी नहीं है, डिजी लॉकर से बना सकते हैं, बना लेंगे तो क्या उसका यूज होगा, या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जब लिंक आएगा तब बनेगा तो वो यूजफुल होगा। देखिए, कुछ स्टूडेंटों को कमेंट भी आया था कि डिजी लॉकर से बनता है, तो डिजी लॉकर से बनता है, हालांकि डिजी लॉकर से बना लीजिए, लेकिन इस वीडियो में जो है आप लोग का सब डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग का जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आइए बात कर लेते हैं कि एबीसी जो आईडी है, एबीसी का मतलब क्या होता है। एबीसी कार्ड जो बन रहा है ये भारत सरकार अभी जो है 2024 में ये नियम निकाला है। हालांकि 2024 या 2023 में इसी कुछ में आसपास में आया हुआ था कि एबीसी सभी स्टूडेंटों को बनवाना ज़रूरी है। आप ये मतलब कि किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक से लगा के मतलब 8 9 10 11 12 इंटर ग्रेजुएशन पीजी या कुछ भी कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंटों को ये बनवाना ज़रूरी है। इसको आधार कार्ड, जैसे आप लोग आधार कार्ड बनवाते थे उसी प्रकार इसका जो है अभी मांग नहीं है। जैसे आधार कार्ड जब शुरुआत में बन रहा था तो उतना मांग नहीं था, माने कि क्या हो रहा था कि आप वो वोटर आईडी से भी काम कर ले रहे थे। लेकिन अभी जो है आधार कार्ड सबका बन गया है तो सबको देना ज़रूरी हो गया है। कोई भी अगर काम हो रहा है तो वहाँ पर आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है। उसी प्रकार जब एबीसीडी जो एबीसी कार्ड है सबका बन जाएगा तो किसी भी अगर आप संस्था में जाइएगा या न्यू एडमिशन लेना हो या कहीं नौकरी के लिए जाइएगा, तो अब जो वीडियो में आप लोग का स्टेप बाय स्टेप पहले समझा देते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया एबीसी का फुल फॉर्म हो गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इन हायर एजुकेशन मतलब क्या, हायर एजुकेशन मतलब कि अधिक पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है क्या बोल रहे हैं कि मतलब 10th क्लास या सब ऑनलाइन काम हो रहा है तो सबको बनवाना ज़रूरी है। और सब जो है कॉलेज भी ऑनलाइन वेबसाइट भी उपलब्ध करा दे रहा है, जैसे महाराजा कॉलेज हो गया या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया का जो कॉलेज जुड़ा होगा उसके वेबसाइट पर ही लिंक मिल जाएगा आईडी बनवाने का। और वहाँ से जो बनेगा, जैसे क्या होता है कि डिजी लॉकर के बात बोल रहे हैं आप लोग, तो डिजी लॉकर से भी बन सकता है। कि डिजी लॉकर में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन वो बात छोड़िए, अभी तो जो समझाना है वो समझ लीजिए पहले, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं कि इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है, भविष्य में यूज है या नहीं यूज है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबीसी कार्ड का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये आप लोग को हम पहले ही बता दिए। यह एक आईडी कार्ड है जो छात्रों के बारे में डिजिटल जानकारी को संग्रहित करता है। इसमें छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, प्रशिक्षण और 6 पाठ्यचर्या की जानकारी होती है। एबीसी कार्ड से जुड़ी कुछ खास बातें, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को बताएं कि एबीसी का फुल फॉर्म होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो आईडी है एक क्या है, एक ये आईडी है जो छात्रों के बारे में डिजिटल जानकारी को संग्रहित करती है। डिजिटल जानकारी को आपको रखेगा, यानी कि मान के चलिए कि एक ये आईडी मिलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जैसे आधार नंबर मिला होगा है उसी प्रकार आपको जो है इसका एबीसी आईडी का एक नंबर मिलेगा। उसको डालिएगा, जब आपका हो जाएगा, जब उस पर रजिस्टर कर दीजिएगा और पूरा डाटा अपलोड मतलब कि कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा जो भी डाटा आपके पास है। तो अगर कोई भी डालकर चेक करेगा तो आपके बारे में जानकारी मिल जाएगा कि आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कितना पढ़े हुए हैं, सब डाटा जो है उसमें मिल जाएगा। तो डिजिटल क्या है, डिजिटल यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल जानकारी को संग्रहित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल जानकारी को संग्रहित करता है, ठीक है। भविष्य में इसका क्या यूज है पहले यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कार्ड छात्रों को देश के अलग अलग उच्च शिक्षा संस्थानों में आसानी से जाने में मदद करेगा। अगर आप एबीसी कार्ड बनवा लेते हैं तो अगर कहीं भी आप उच्च क्या बोलते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें क्या करेगा कि ये मदद मिलेगा, इससे मदद मिलेगा आप लोग को। और क्या क्या मदद मिलेगा आप लोग अच्छे से देख लीजिए पहले। यह क्रेडिट
ट्रांसफ़र प्रणाली है। इसकी मदद से छात्र एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जा सकते हैं। यानी कि आप जैसे कि मान के चलिए कि आप बीएससी किए हुए हैं, अब आप कहीं आपको क्या करना, जैसे कि आप इंटर किए हुए हैं साइंस से, आपको क्या करना है कि कॉमर्स लेना है या कुछ भी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर क्रेडिट भी मिलेगा। जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कुछ मतलब कि 8 पॉइंट या 10 पॉइंट ऐसे कुछ क्रेडिट मिलेगा। अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, जब वो अगर मिलने लगेगा तो आप लोग को बता दें, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ग्रेजुएशन वालों को कितना क्रेडिट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को कितना क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मिलेगा आपको, तो क्रेडिट से ही पता चल गया कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है। यह कार्ड छात्रों को डिजी लॉकर से जोड़ता है। डिजी लॉकर में छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि परीक्षा की मार्कशीट सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर में क्या कर सकते हैं कि ये भी डिजी लॉकर में ही मिल जाएगा। इसको डिजी जैसे आय प्रमाण पत्र अभी क्या हो गया कि डिजी लॉकर में मिल जाता है। डिजी लॉकर में क्या होता है कि आधार कार्ड से वेरीफाई कराना पड़ता है, ओटीपी मिलता है और जो है वहाँ से आप लोग का लॉगिन हो जाता है। उसमें आपका जो भी होगा जैसे कि कोविड-19 का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड वहाँ पर मिल जाता है। मैट्रिक का बिहार बोर्ड से किए हुए हैं, चाहे कोई भी बोर्ड से किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप लोग को उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर है कि एबीसी कार्ड से जुड़ी जानकारी को छात्रों की सहमति से संस्था भी देख सकते हैं। देखिए एबीसी कार्ड अगर मान के चलिए कहीं एडमिशन लेना है आपको, वहाँ पर आप एबीसी कार्ड दे दिए, जैसे कि आप पूरा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट रिज्यूम ले जाकर जमा करना, उतना ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एबीसी कार्ड जब मान्यता इसको मिल जाएगा और जैसे कि आधार कार्ड का सगरों मतलब सभी जगह यूज हो रहा है, उस प्रकार इसका जब प्रचलित हो जाएगा तो आपको जो है कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एबीसी कार्ड का नंबर दे दीजिएगा, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। पूरा जानकारी जो होगा सटीक होगा। ये नहीं कि आप क्या करते हैं जैसे कि रिज्यूम पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ किए हुए हैं, कुछ अगर लिख दे रहे हैं कुछ, तो वो जो है वहाँ पर क्योंकि ये वेरीफाई होता है और यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाई होगा, आपके बिहार बोर्ड के द्वारा वेरीफाई होगा, तब जो है वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि डिजी लॉकर फेक नहीं रखता है। तो ये जो है ऑफिशियल है, ठीक है। आगे देखिए समझिए कि यह कार्ड जो प्रवेश या देखिए यह लिख रहा है कि यह कार्ड छात्रों के प्रवेश या नौकरी के आवेदनों के लिए प्रमाणीकरण को आसान बनाता है। यानी कि ये जो कार्ड है क्या करेगा कि अगर आप कहीं क्या कर सकते हैं कि प्रवेश ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि संस्था में प्रवेश ले रहे हैं, मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको और क्या प्रमाणित करेगा कि नहीं आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो सही है, फेक नहीं है। क्योंकि फेक आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि फेक इसमें क्रेडिट ऐड ही नहीं होगा, आपका क्रेडिट ऐड ही नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो नहीं ऐड होगा। अगर आप क्या करते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन में आपका कम नंबर आया हुआ है, इसमें रिज्यूम में ज़्यादा कर देते हैं, तो इसीलिए जो है भारत सरकार ने एबीसी कार्ड लागू किया है और सभी को बनवाना जरूरी है। देखिए आप इसके बारे में तो समझ ही रहे होंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी, क्योंकि आप किसी भी अगर संस्था से पढ़ें तो वो जो है यूजीसी से रजिस्टर होता है, के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को एबीसी आईडी बनाना जरूरी है, ठीक है। तो सभी को बनवाना जरूरी है, या आप पीजी में हो, ग्रेजुएशन में हो, इंटर में है, सभी को बनवाना जरूरी है। इसमें जो है आपका क्रेडिट ऐड होगा, ठीक है, क्रेडिट ऐड होगा आपका। और कैसा होता है एक बार आप लोग को ये भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए एबीसी कार्ड जब आप रजिस्टर कीजिएगा, डिजी लॉकर से अभी भी बन सकता है, बहुत इजी है। आप लोग बोलिएगा तो हम बनाना भी सिखा देंगे, या आपका कुछ नहीं करना है, डिजी लॉकर पर बनेगा। डिजी लॉकर उन्हीं का खुलता है जो आधार से, क्या होता है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर ओटीपी आता है, तभी जाकर वो खुलेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, शिक्षा विभाग से है। नेम एक, क्योंकि ये ऑफिशियल है, जैसे कि आधार कार्ड है उस प्रकार नेम यहाँ पर आपका दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा और एबीसी आईडी नंबर मिलेगा। यही नंबर है जो आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं आप तो वहाँ पर बता सकते हैं। मतलब कि नंबर जैसे आधार कार्ड जमा करते हैं तो नंबर ही वो लोग डाल के चेक करते हैं, उसी प्रकार आपका जो है ये आईडी डालकर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर से वेरीफाइड रहेगा तो यहाँ पर लिखेगा वेरीफाइड, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो कि कैसे बनेगा, हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि डिजी लॉकर से, तो डिजी लॉकर से जब आप लोग बनाइएगा तो उसमें जो है आपका एकेडमिक क्रेडिट जो है उसमें ऐड नहीं होगा। तो जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बनवाइएगा,
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी लिंक नहीं आया हुआ है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लिंक आ गया है। वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर कॉलेज चूज करने का ऑप्शन देता है, वहाँ पर रोल नंबर रजिस्टर न क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालने का ऑप्शन देता है, किस कॉलेज में पढ़ें वो ऑप्शन देता है। तो वहाँ से जब खुलेगा तो वहाँ से आप सब डालिएगा तो वहाँ से आपको क्रेडिट मिलेगा, जो भी क्रेडिट है 1 2 4 10 15 जो भी क्रेडिट है आपको वहाँ से मिलेगा। डिजी लॉकर से बनाइएगा तो वहाँ पर आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, अभी बना भी सकते हैं, जब एडिट करना होगा तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आप लोग को 1 भी रुपया नहीं देना है, अब बहुत ईजिली बन जाता है। अगर आप लोग बोलिएगा जिसको भी बनवाना होगा तो बनाना भी हम सिखा देंगे कि कैसे बनाना है। अगर आप लोग क्लास गए होंगे तो ठीक है, क्लास नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आईडी कार्ड जाकर ABC कार्ड जो होता है ऑनलाइन बनता है, और एक कॉलेज का आईडी होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट का आईडी हो गया, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में भी बनता है आईडी, तो वहाँ से जाकर अपना आईडी बनवा लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।